द इनक्रेडिबल हरकुलिस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हरकुलिस को जो है एक बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल पेन महसूस हो रहा होता है, लेकिन ब्लैक विडो जो है उसको उस पेन से निजात दिला देती है एक आग लगा के। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अमेडियस जो है उस जहाज़ में घुसने की कोशिश कर रहा होता है और वो वहाँ पे जो है एक न्यू वायरस डालने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो सबसे बड़ी दुनिया की स्पाई एजेंसी को अपने मुट्ठी में कर सके। लेकिन दूसरी तरफ एरीज गॉड ऑफ वॉर अभी भी ये सब चीज़ें भूला नहीं है और वो अभी भी इन लोगों के ऊपर स्ट्राइक करने की सोच रहा है। अब आगे हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं नेगेटिव जोन प्रिजन के अंदर, जहाँ पे बेसिकली हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कैद करके रखा होता है और एक आदमी आके यानी एज ए एडवोकेट उनसे बात कर रहा होता है और वो बोलता है आदमी कि ये बताओ कि ये लोग हमें कब मारने वाले हैं। तो वो बोलता है कि ये लोग तुम्हें नहीं मारने वाले हैं, अब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो बोलता है कि तुम हमारे एडवोकेट बन के यहाँ पे आए हो लेकिन वो तुम्हें हमारी शक्लें भी नहीं देखने देते। और ये सब वो बातें यहाँ पे बेसिकली कर रहे होते हैं वो प्रिजनर्स के साथ। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि अचानक क्लिक की आवाज़ आती है और एक एक करके सारे दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं सेल के। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी भगदड़ मच जाती है और यहाँ पे वो सारे उन लोगों को कैद किया होता है जो कि सकार यानी प्लेनेट सकार से आए थे, जो एलियंस थे खल के साथ। और वो बोलते हैं कि तुम जो हो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त एडवोकेट हो पूरी इस दुनिया के अंदर, सकार की लीजेंड जो है तुम्हें सलाम करती है और हम तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं भूलेंगे। हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं दूसरी तरफ आयोवा के अंदर। यहाँ पे बेसिकली देखते हैं कि गैब्रियल जोन्स का जो जहाज होता है यानी फील्ड हेलिकॉप्टर वो ज़मीन पे गिर गया होता है क्योंकि एमेडियस ने जो है अब वो वायरस डाल दिया होता है जिसकी वजह से सारे शील्ड के सिस्टम्स वगैरह सब हैक होना ख़त्म हो जाते हैं। और वहाँ पे उसकी एक एजेंट आगे बताती है कि ऑलमोस्ट हमारे जितने भी जहाज़ थे, जितनी भी फ्लीट थी, उन सबको एक वायरस ने हिट करा है और उसकी वजह से सिर्फ सब कुछ खत्म हो चुका है। सिर्फ एक ही जहाज़ है इस वक्त जो कि आसमान के अंदर है। तो गैब्रियल जोन्स बोलता है कि लेट मी गैस, कहीं वो बेमौत तो नहीं। तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल सर, ये वही है। ये जहाज़ को तब बनाया गया था जब हमें एक जायंट लिजर्ड को जो था हंट करना था, जो कि जापान के समंदरों में से कभी निकला करती थी। ये जो है बहुत टाइम से ऐसी फालतू पड़ा हुआ था, लेकिन सिर्फ 5 मिनट पहले जब अमेडियस चो और हरकुलिस ने इसको चुरा लिया। और हम बेसिकली देख रहे होते हैं कि अमेडियस चो जो है बैठ के सारी चीज़ें देख रहा होता है इस वक्त लाइव। और वहीं पर गैब्रियल जोन्स बोलता है कि चो तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है कि इस वायरस को डिसेबल कर दो। तो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन अभी तक मैंने डिस्ट्रॉय तो किया ही नहीं शील्ड को। तो वहीं पर हरकुलिस बोलता है कि दरअसल इसकी बात का बुरा नहीं मानिए कमांडर जोन्स, ये लड़का सिर्फ एक मजाक कर रहा है, ये कोई सुपर विलन थोड़ी ना है। तो वहीं पर हरकुलिस बोलता है कि अमेडियस अब इस मैडनेस को बंद करो बस फौरन, बहुत हो गया। अमेडियस बोलता है कि क्यों, मैं ये सब बंद क्यों करूँ, वो देखो वो लोग मुझसे डर रहे हैं और वो लोग भागने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो गैब्रियल बोलता है कि देखो हरकुलिस, तुम जो भी कह रहे हो मुझे तुम्हारी बात पे विश्वास है, जो भी तुम इस बच्चे के बारे में कह रहे हो, लेकिन सीरियसली अभी बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है क्योंकि अगर तुम अपनी खिड़की से बाहर निकल के देखोगे तो तुम्हारी तरफ कुछ आ रहा होगा कि क्योंकि शील्ड ने ऐसा सिस्टम प्रिपेयर करा हुआ था कि जब सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा तो वो टारगेटिंग सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली टारगेट करेगा उस चीज़ को जहाँ से ये इन्फेक्शन कॉज हुआ है और उसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेगा। और इस तरह हम देखते हैं कि स्पेस में से जो है बहुत सारे मिसाइल जो है वो हरकुलिस और अमेडियस चो की तरफ आ रहे होते हैं। तो वहीं पर हरकुलिस बोलता है कि अमेडियस इस वायरस को अभी के अभी बंद करो। तो चो बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, तुम जाओ और जाके उन मिसाइल्स को स्मैश कर दो। तो हरकुलिस बोलता है कि इस वायरस को बंद करो और अमेडियस बोलता है कि तुम जाओ और मिसाइल्स को स्मैश करो। और इस तरह से दोनों बहस कर रहे होते हैं कि तुम स्मैश करो, वो बोलता है तुम बंद करो, तुम स्मैश करो, तुम बंद करो, तुम स्मैश करो, तुम बंद करो। और वहीं पे हरकुलिस बोलता है कि मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ अमेडियस। लेकिन इतनी देर में हरकुलिस को कोई चीज़ आके पकड़ती है और बोलता है कि हाँ बिल्कुल मुझे पता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे एरीज जो है वो आ जाता है और हरकुलिस को पकड़ के उठा के वहाँ से बाहर निकाल लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि हरकुलिस जो उसकी टांग पकड़ता है और बोलता है कि हे एरीज ये लो, अब मज़े लो। और हम देखते हैं कि वो उसकी टांग पकड़ता है और उसको घुमा के मिसाइल्स की तरफ घुमा रहा होता है और उसी के ऊपर मिसाइल्स फाड़ रहा होता है मतलब। और हम देखते हैं इस तरह एरीज भी जो एक मिसाइल पकड़ता है हवा में से हाथ के अंदर, और छोटे भाई और मेरी तरफ से भी तुम एक लो। और हम देखते हैं कि वो भी एक मिसाइल जो है हरकुलिस के ऊपर फाड़ता है और इस तरह हम देखते हैं कि उस हेली कैरियर के ऊपर पूरी मिसाइल्स की बारिश ही बारिश हो रही होती है और साथ में एरीज और हरकुलिस भी वहीं पर लड़ रहे होते हैं। जब वो लोग लड़ते लड़ते नीचे आ जाते हैं तो अमेडियस बोलता है कि हे जरा देखो, यहाँ पे कुछ लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं और वो मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि इनकी जो लड़ाई होती है एरीज और हरकुलिस की, वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल हो चुकी होती है। मतलब वो एक दूसरे का खून बहा रहे होते हैं, उसको बहुत बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। वो लोग एक दूसरे की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे होते हैं। अब एरीज जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया होता है और वो हरकुलिस को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। और हम देखते हैं एरीज बोलता है हरकुलिस को कि बस अब बहुत हो गया, अब हार मान जाओ। हरकुलिस बोलता है कि नहीं, कभी नहीं। तो एरीज बोलता है सर अपनी तरफ देखो, तुम सिर्फ एक मर्डरर हो, तुम एक चोर हो, तुम एक शराबी हो, तुम एक फूल हो, लेकिन क्यों 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 वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा चाहते हैं। तो हरकुलिस बोलता है कि क्या। तो एरीज बोलता है आखिरकार तुम हो कौन, क्या तुम सिर्फ एक गॉड ऑफ बैड डिसीजंस हो। मैं हूँ एरीज, गॉड ऑफ वॉर। वॉर जो है नेशंस को एम्पायर्स में बनाती है, बुज़दिलों को हीरो बनाती है और आदमी को गॉड बनाती है। लेकिन ये इंसान मेरा नाम बिल्कुल भी इज्जत से नहीं लेते हैं, वो मुझे अच्छे लफ्ज़ों से याद ही नहीं करते हैं। क्या मेरे नाम से सिर्फ कुत्ते और वुल्चर्स ही डरते हैं। लेकिन तुम ज़रा अपनी तरफ तो देखो, तुम भी उतनी ही डेथ और डिस्ट्रक्शन लेकर आते हो जितनी मैं लेकर आता हूँ। तो हरकुलिस बोलता है कि हाँ शायद
हाँ शायद तुमसे ज़्यादा लाता हूँ मैं, लेकिन मैं जब भी वो डिस्ट्रक्शन लाता हूँ तो किसी वजह से लेकर आता हूँ। वो लोग मुझे समझते हैं मेरे भाई, वो लोग मुझे देखते हैं मेरे भाई। जितने भी लोग हैं वो सब मुझे पसंद करते हैं, जितने भी लोग हैं वो मुझ जैसा बनना चाहते हैं। तो एरीज बोलता है तो फिर वो लोग तो कॉवर्ड्स हुए ना। और अगर वो लोग तुमसे इतना ही प्यार करते हैं तो मतलब वो भी तुम्हारी तरह वीक हैं, ये भी उनकी एक वीकनेस की निशानी है। तो वहीं पर हरकुलिस जो है उठते हुए बोलता है कि नहीं ब्रदर, ये है मेरी स्ट्रेंथ। और हम देखते हैं कि वो एरीज को जो है बहुत दूर उठा के फेंकता है उस हेलिकैरियर के ऊपर से, और वहीं पे जो है सारे मिसाइल्स आके एरीज के ऊपर लग जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं बहुत बुरी हालत के अंदर हरकुलिस जो है वापसी अंदर घुसता है। और हरकुलिस बोलता है कि हाँ कहाँ पे था मैं, हाँ मुझे याद आया, अभी के अभी इस वायरस को बंद करो। तो एमेडिस बोलता है कि ओ ज़रा मुझे इसके बारे में सोचने दो। मेरा जवाब ना है। और वहीं पे हरकुलिस को गुस्सा आ जाता है और वो सारे कंप्यूटर्स को तोड़ना शुरू कर देता है और बोलता है कि बस अब बहुत हो गया है। और वो दोनों यहाँ पे बेसिकली लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन एमेडिस तो बिल्कुल भी उसकी नहीं सुन रहा होता है। और एमेडिस को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या मसला है हरकुलिस। ये है शील्ड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इस डिपार्टमेंट ने, ये वही डिपार्टमेंट है जिसने हल्क को स्पेस के अंदर शूट करा और साथ में मेरे पप्पी को भी मारने की कोशिश करी। तो हरकुलिस बोलता है कि तुम मेरी बात सुनो बच्चे, लेकिन वो बोलता है तो एमेडिस बोलता है कि नहीं तुम मेरी बात सुनो, आखिरकार तुम कैसे हो गए हो, क्या तुम ये सब नहीं चाहते हो? तुम्हें पता है कि ये लोग कसूरवार हैं। हेरा ने तुम्हारे बच्चे और बीवी को मारा, लेकिन तुमने उसको कुछ नहीं करा क्योंकि वो एक गॉडेस थी। लेकिन ये शील्ड है, ये सिर्फ बंच ऑफ जर्क्स है जिनके पास गन्स और कंप्यूटर्स हैं। हम इनको आसानी से हरा सकते हैं। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो? हम जो है यहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो हरकुलिस बोलता है कि तुमने जो कुछ भी मेरे बारे में सोचा, जो कुछ भी पता करने की कोशिश करी, वो दूसरों के जरिए करी, लेकिन अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो मैं तुम्हें खुद अपने मुंह से बताऊंगा। मैं जो हूँ तुम्हें अब अपनी स्टोरी अपने ही मुंह से बताने वाला हूँ, और ये मैटर करती है। और हम यहाँ से चलते 1277 BC के अंदर। हरकुलिस बोलता है कि मैं जो था अपने फाइनल लेबर के अंदर था, मैं जो था अंडरवर्ल्ड के अंदर गया था अपने दोस्त थीसियस को बचाने के लिए। लेकिन जब मैं वापसी थीबस पहुंचा तो मुझे ये बात पता चली कि मैंने हेडीज के अंदर इतना अरसा गुजार दिया था कि सब लोगों को लगने लगा कि मैं मर चुका हूँ। और यहाँ तक कि जो वहाँ के लोग थे उन लोग ने भी ये समझ लिया था। और वहाँ पे एक आदमी है जिसका नाम ल्यूकस था, उसने जो है इस बात का फ़ायदा उठाया और मेरी एब्सेंस में मेरे फादर इन लॉ को मार दिया, जो कि वहाँ का बादशाह किंग सेरियन था। उसने वहाँ की सारी पावर्स के ऊपर कब्जा कर लिया और उसने जो है मेरी वाइफ और मेरे बच्चों की डेथ वगैरह का सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया। तो एमेडिस बोलता है कि सर एक मिनट, मैंने ये सोचा था कि तुमने लेबर से स्टार्ट इसीलिए करे थे क्योंकि तुमने अपने बच्चे और अपनी बीवी को मार दिया था, लेकिन अब तुम कह रहे हो कि तुमने अपने 12th लेबर के बाद जो है अपनी बच्ची और बीवी को देखा था। मतलब ये बात कोई सेंस नहीं बना रही है। और बोलता है ज़रा खामोश हो जाओ, तुम क्या सुन नहीं रहे हो? ये एक मिथ है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और मिथ जो है ऐसा कलेक्शन है जिसमें डेट्स और बायोग्राफीज वगैरह नहीं होती हैं, बल्कि ये एक पुरानी लेजेंड्स की कहानी होती है। इन स्टोरीज से सिर्फ वही लोग मतलब निकाल सकते हैं जो उसको जैसा चाहें समझना। लेकिन जब मैं अलाइकस के साथ लड़ रहा था तो मैं इतना ज़्यादा गुस्से में हो गया कि मुझे इस बात पर इतना गुस्सा था कि उसने बेट्रे करा ट्रॉय को और लेम्यूडियन वगैरह को, तो मैंने अपने ऊपर से कंट्रोल करना छोड़ दिया। मैं जो हूँ दोस्त और दुश्मन में फ़र्क भूल गया था, और मैं ये जानना भी नहीं चाहता था कि कौन मेरा दोस्त है कौन मेरा दुश्मन है। मैं उस वक्त इतने ज़्यादा गुस्से में था। मैं जो था उस वक्त इस पूरी दुनिया को बर्बाद कर देना चाहता था अपनी हेट और एंगर के अंदर। और इसी वजह से मैंने अपनी फैमिली को मारा। मैंने अपनी फैमिली को इस वजह से नहीं मारा क्योंकि मेरे ऊपर कर्ज था या मेरे सर पे खून सवार हुआ था। तो यहाँ से हमें ये बात पता चली कि बेसिकली हरकुलिस ने अपने बीवी बच्चों को अपने होश के अंदर मारा था, और वो सिर्फ इसी वजह से मारा था क्योंकि उसने गुस्से के ऊपर से अपना कंट्रोल छोड़ दिया था और उसने ना दोस्त को देखा ना दुश्मन को देखा, बल्कि सबको मारना शुरू कर दिया था। और हरकुलिस बताता है कि जो लोग मुझसे मोहब्बत करते थे, जो लोग हरकुलिस के नाम से मोहब्बत करते थे, उन लोगों ने मेरी दुश्मन के ऊपर ब्लेम करना शुरू कर दिया, जो कि सबको पता था कि हेरा है। और मैं भी इतना ज़्यादा शर्मिंदा था अपने किए पे कि मैंने भी उन लोगों का साथ देना शुरू कर दिया और इस मिथ को एक स्टोरी बना दिया। और इस तरह जो है मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना नाम बदलना शुरू कर दिया और मैंने इस झूठ को अपनी हकीकत बना लिया। जैसा कि तुम्हें पता है कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरे फादर ने मुझे नाम दिया था हेराक्लेस, जिसका मतलब था ग्लोरी ऑफ हेरा। लेकिन अब जैसा कि हेरा मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी और लोगों की नज़र में उसने ही मेरे बीवी बच्चों को मारा था, तो मुझे अपना नाम बदल के हेराक्लेस से हरकुलिस करना पड़ा। और आज से पहले ये स्टोरी मैंने किसी को भी नहीं सुनाई है। सब यही समझते हैं कि हेरा ने ही मेरे बच्चों को मारा है और मेरी बीवी को मारा है। तो वो बोलता है कि अगर अब तुम चाहते हो कि तुम जाके शील्ड को डिस्ट्रॉय करो, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी बुरा करा है या किसी और के साथ भी बुरा करा है या वो आगे कुछ भी बुरा करेंगे, हो सकता है कि बहुत सारी जानें लें आगे जाके, लेकिन इस प्रोसेस में कुछ अगर गलत होता है तो ये बात याद रखना कि तुम कभी भी अपने आप से झूठ नहीं बोलोगे। तुम्हें ये बात एडमिट करनी ही होगी कि ये तुम कर रहे हो तो सिर्फ गुस्से की वजह से कर रहे हो। तुम इस वक्त गुस्से में हो और तुम्हें उनसे बदला लेना है, इसलिए तुम ये सब करने की कोशिश कर रहे हो। तुम गुस्सा हो क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स मर चुके हैं, क्योंकि तुम्हारा पपी जख्मी हो चुका है। तुम गुस्सा हो क्योंकि हमने न्यूयॉर्क सिटी को बर्बाद कर दिया हल को बचाने के चक्कर में, जो कि ये भी एक बहुत बड़ी फेलियर है क्योंकि हमने इतने सारे लोगों का घर वगैरह बर्बाद करा है। देखो, अगर बेसिकली देखा जाए तो एरीज मेरे बारे में बिल्कुल ठीक कह रहा था। हम इमोर्टल के साथ यही प्रॉब्लम होती है। हम लोगों को रोकने के लिए इस अर्थ के ऊपर कोई भी ऐसी पावर नहीं है जो कि हमें रोक सके गलत काम करने से। हम वो काम करते रहते हैं। हम इतने ज़्यादा स्टूपिड होते हैं कि जो हमें रोकने की कोशिश कर रहा था हम उसी को गलत समझते हैं। लेकिन
तुम्हारे पास ये लग्जरी है एमेडियस जो, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें समझाने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। प्लीज़ मेरी तरह मत बनो। मेरी मिस्टेक से कुछ समझने की कोशिश करो, कुछ सीखने की कोशिश करो। मैं जो हूँ एक बहुत बुरा आदमी हूँ, मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी हैं, तो तुम उन गलतियों से कुछ सीखने की कोशिश करो, ना कि तुम उन गलतियों को दोबारा दोहराओ। हम अब तक जिस किसी भी चीज़ के लिए लड़ते हुए आए उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। और इस तरह हम देखते हैं कि एमेडियस जो है हरक्यूलिस की सारी बात सुनता है और एक बटन के क्लिक से वो वायरस को डिलीट कर देता है। और वहीं पे गैब्रियल जोन्स बोलता है कि जैसा कि अब हमारी शिप्स कंट्रोल में आ चुके हैं, तो हमारा टारगेट अब वही जहाज होना चाहिए जिसके अंदर एमेडियस जो और हरक्यूलिस है। और इस तरह हम देखते हैं कि हर जगह जो है दोबारा कंट्रोल शुरू हो जाता है, मतलब नेगेटिव जोन के अंदर भी प्रेजेंस को अब दोबारा ले जाया जा रहा होता है। और एमेडियस बोलता है कि ठीक है हरक्यूलिस, ठीक है, तुम जीत गए। और इस तरह हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे से गले लग जाते हैं। तो हरक्यूलिस बोलता है कि थैंक यू एमेडियस, थैंक यू कि तुमने मेरी बात को समझा। और हम इस तरह देखते हैं कि उनके जहाज़ के बाहर जो हैं, अब क्योंकि अब शील्ड के जो लोग हैं उनको पता चल गया होता है इनकी लोकेशन वगैरह, तो उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे मिसाइल्स वगैरह भेज दिए होते हैं। तो हरक्यूलिस बोलता है एमेडियस रेडार की तरफ देखो। तो बोलता है कि हाँ, अब लगता है हम बहुत एक टाइट स्पॉट के अंदर हैं। मेरा अंदाजा है कि अब हमें सकारियन टेलीपोर्टर इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि मैंने हल की शिप में से चुराया था। और इस तरह हम देखते हैं गैब्रियल जोन्स वगैरह ये देख रहे होते हैं स्क्रीन पे कि वो पूरा का पूरा शील्ड हेलिकैरियर उन लोगों ने मिसाइल से बर्बाद कर दिया है, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रहे होते हैं इस बात पे। लेकिन हम यहाँ से शिफ्ट हैं वर्म मोड के अंदर, और वहीं पर हम देखते हैं एमेडियस पूछता है कि मेरा मतलब ये है कि वो जो वर्जिन गॉडेस वाली कहानी है कि वो गॉडेस वर्जिन है, उस सब का क्या चक्कर है, क्या तुम मुझे बताओगे? तो हरक्यूलिस बोलता है कि हाँ, ये जैसा कि तुम जानते हो ये स्टोरी कि वो जो है ज़्यूस के सर में से पैदा हुई थी। अभी भी इस बारे में ओलंपस के अंदर बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं। दरअसल देखा जाए तो वो जो है हमारे फादर के सेक्सुअल एम्बिशंस की वजह से पैदा हुई थी, इसलिए उसको जो है सेक्स वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तुम्हें तो हमारे फादर ज़्यूस को पता ही था कि वो कैसे थे, जिस चीज़ की भी दो टांगे हो वो उसको छोड़ते ही नहीं थे। और मेरे हरक्यूलिस बोलता है कि वेट, तुम ना ये बात कभी भी उसको बताना नहीं कि मैंने ये सब तुम्हें बताया है। तो हरक्यूलिस बोलता है कि तुम जब वहाँ पे जाओ तो अपने जूते बाहर उतार देना, उसके घर में जूते पहन के मत जाना, इस मामले में वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है। तो वो बोलता है कि डूड, मैं कोरियन हूँ, मैं तो हमेशा जूते बाहर उतारता हूँ। तो वही पर हरक्यूलिस बोलता है कि अथीना, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने इतने शॉर्ट नोटिस में हमारी मदद करी। और ये है इनफेमस एमेडियस जो। तो हम बेसिकली देखते हैं वो जिससे हरक्यूलिस पहले बात कर रहा था फ़ोन पे, वो दरअसल उसकी बहन अथीना ही थी, यानी गॉडेस अथीना। तो अथीना बोलती है मुझे डर है, मुझे ग्रीफ है इस बात का, हीरोज़ ऑफ हीरोज़, कि बहुत जल्द तुम लोगों को जो है दोबारा फील्ड के अंदर वापसी लौटना पड़ेगा, क्योंकि इस प्लेनेट के ऊपर अभी भी खतरे जो है ख़त्म नहीं हुए हैं। एक खतरा ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है, और हमें लगता है कि दूसरी जंग हमारा इंतजार कर रही है। तो एमेडियस और हरक्यूलिस दोनों एक साथ बोलते हैं, क्या सच में दोबारा से? दी एंड। सो गाइज, यहाँ पे हमारा इनक्रेडिबल हरक्यूलिस का ये स्टोरी आर्क खत्म होता है, जो कि 3 इश्यूज़ के अंदर था, और ये वर्ल्ड वॉर हल्की सीरीज के बाद से कंटिन्यू चल रहा था। तो आपने देखा कि इस स्टोरी के अंदर हमने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ें देखी। हरक्यूलिस की स्ट्रेंथ देखी हमने, जो कि उसने वंडर मैन को जो है धूल चटा दी थी, एरीज को जो है एक पंच मार के दूसरी कंट्री के अंदर भेज दिया था। और अब यानी अंदाज़ा लगा सकते हैं एरीज और हरक्यूलिस की फाइट कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त थी। उन दोनों का जो डायनामिक है, यानी वो दोनों एक दूसरे के स्टेप ब्रदर्स हैं और दोनों को कितनी नफरत करते हैं। मतलब एरीज को आपने देखा है कि वो कितनी नफरत करता है कि अब हरक्यूलिस को हराने के लिए, उसको नीचे दिखाने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसने यहाँ तक कि एवेंजर्स का सहारा ले लिया ताकि वो एवेंजर्स की मदद लेके हरक्यूलिस को नीचे दिखा सके और उसको दूसरों के सामने बुरा बना सके। लेकिन हमने यहाँ पे एक नई चीज़ जो देखी वो ये था हरक्यूलिस और एमेडियस जो का डायनामिक, इन दोनों का जो यानी रिलेशन हमने देखा, केमिस्ट्री देखी, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब एमेडियस जो एक ऐसा बच्चा है, बेसिकली वो बच्चा ही है, तभी उसकी हरकत ऐसी है कि वो किसी की नहीं सुनता, वो सिर्फ अपनी चलाता है, लेकिन उसके पास दिमाग इतना है कि वो चाहे तो उस पूरी दुनिया को बर्बाद भी कर सकता है। और इसमें हमने जो एक और मज़े की बात देखी वो हमने देखा गॉडेस अथीना, कि गॉडेस अथीना जो है वो हरक्यूलिस की मदद कर रही है और वही उनको अपने घर पर रखेंगी। लेकिन हमने देखा कि लास्ट में जब हरक्यूलिस और एमेडियस जो अपने एडवेंचर्स के बाद एक घर पे सुकून का सांस लेने के लिए आए, तो गॉडेस अथीना बताती हैं कि अभी भी हमारी दुनिया में बहुत सारे खतरे मौजूद हैं और हमें जल्द से जल्द उनके बारे में भी कुछ करना होगा। और इससे तो हमें ये बात साफ हो जाती है कि अब हरक्यूलिस का जो अगला इशू आने वाला है उसके अंदर हम एक नया स्टोरी आर्क देखेंगे और कोई नई स्टोरी देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि वो आने वाली स्टोरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। मतलब ये स्टोरी जो हमने देखी है तो ज़बरदस्त ही, अब जो आगे आने वाली स्टोरीज़ हैं वो स्टोरी आर्क और भी ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। लेकिन अभी हम लेंगे इस स्टोरी से थोड़ा सा गैप, क्योंकि आपको पता है कि अब हम अपनी टाइमलाइन फॉलो कर रहे हैं। तो अब इसके बाद हम लोग शायद कोई नई सीरीज़, जैसे कि थॉर की सीरीज़ को बहुत टाइम हो गया मैंने हाथ नहीं लगाया, तो मेरे ख्याल से अब थॉर की ही बारी है, या फिर हो सकता है कि मैं हल्क की सीरीज़ शुरू करूँगा। और जब इस स्टोरी का टाइम आएगा तो हम इस स्टोरी को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस, आई होप कि आपको ये हरक्यूलिस का स्टोरी आर्क काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आने वाली फ्यूचर की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपके सब्सक्राइबर से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है इस तरह की ऑसम सीरीज़ को बनाने में। सो गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करते रहिएगा। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं किसी और कॉमिक बुक के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।